हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ ऐश में। तो यहाँ हम लोग सब लोग तैयार होके नहा के और चढ़ाई के लिए निकल रहे हैं। वैष्णो देवी के मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे यात्रा के लिए निकल सकते हैं। विदाउट रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है आपको मंदिर में एंट्री करना। और जगह जगह पे चेक पोस्ट है, तो सारी जगह पे आपका बैग अगर आप लेके जा रहे हो तो वो स्कैन होता है और आपकी चेकिंग होती है। तो ये सारा एक प्रोसेस है। यहाँ पे हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे थे, ये कटरा में है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगी, ईच मेंबर का आधार कार्ड, या फिर आप अगर फैमिली के साथ जा रहे हो तो फैमिली का जो एक मेंबर है उसका आधार कार्ड रिक्वायर्ड होता है, आइडेंटिटी प्रूफ। एंड देन उसके बेसिस पे हर एक को एक आईडी कार्ड दिया जाता है, और वो आईडी कार्ड आप देख सकते हैं हमारे गले में है। और हम अब बस यहाँ से चढ़ाई के लिए निकल पड़ेंगे। तो एक चीज़ और मैं ये बताना चाहूँगी कि जब आप चढ़ाई करने जाओगे तो वैष्णो देवी की ऊंचाई जो है वो लगभग 5200 फीट ऊंची है, और जो भवन है वहाँ तक की ऊंचाई। और वहाँ तक जाने में कटरा से अप्रॉक्स 12 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। और जिन लोगों को चलने में परेशानी है या फिर सीनियर सिटीज़न हैं जो नहीं चल सकते हैं, उन लोगों के लिए सुविधा दी गई है। आप या तो घोड़े की सवारी कर सकते हो या फिर पालकी है। तो यहाँ पर हम लोग बस निकले हैं और सब लोग माता रानी के दर्शन के लिए चल पड़े हैं। जब हम लोग निकले थे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस टाइम पे, और प्रॉब्लम ऐसे चलने में स्टार्टिंग में हमें नहीं पता चला, हम ईज़िली जा रहे थे। बट चलते चलते आपको प्यास बहुत लगेगी, आपका गला सूखेगा, तो आप पानी या फिर एनर्जी ड्रिंक आप अपने लिए रख सकते हैं, ग्लूकॉन-डी, ये सारी चीज़ें आप अपने पास रखें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। वैसे तो आपको बीच बीच में यात्रा के दौरान आपको छोटे शॉप्स दिखेंगे जिसमें आप पानी, कोल्ड ड्रिंक या फिर कुछ खाने की चीज़ें सब कुछ मिलेंगी। और अगर लंच टाइम है तो आपको लंच टाइम पे राजमा चावल, और इस जगह को हम बानकट्टा बोलते हैं। और यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है। कितना घंटा हम लेके चल रहे हैं? मेरा वैष्णो देवी जाके ट्रॉली में बैठेंगे हम ना। किसमें? ट्रॉली में। हाँ तो अभी बैठेंगे।
कर रहे हैं। हम लोग बस अब थोड़ी देर और पहुंचने वाले हैं, लेकिन पैर हमारा जवाब दे चुका है, चढ़ा नहीं जा रहा, बहुत पैर में दर्द हो रहा है। 12 बजे हम लोग चले थे कटरा से और अभी शाम के 6 बज रहे हैं। बीच में हम लोग रुके थे कुछ खाने के लिए, उसके बाद कंटिन्यू हम चल रहे हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और गला भी सूख रहा है। हमें अभी वहाँ जाना है और ये दिखने में पास लग रहा है, लेकिन बहुत ऊपर चढ़ान है, तो चढ़ने में हालत ख़राब हो जाएगी। सबसे बड़ा तेरा नाम शुरू वाली। पूरा पसीना। बस हम लोग पहुंचने वाले, थोड़ी दूर और। चढ़ते चढ़ते पैर में दर्द हो चुका है। ऊपर तक तो जो सामने आप देख रहे हैं वो माता देवी का मंदिर है और वहाँ तक हम लोगों को जाना था। एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप हेलीकॉप्टर से जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन वो भवन तक नहीं जाता, वो आपको सांची छत तक ही लेके जाएगा और वहाँ से आपको फिर आगे जो मैंने आपको बताया, तो आप पैदल चल के जाएं या फिर आप घोड़े की सवारी करके जा सकते हैं। तो दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि उसका जो किराया है वो अप्रॉक्स 1700 to 1800 के बीच का है, और जो कि सुबह 8:30 बजे से शाम के 7 बजे तक ही अवेलेबल है। और मंदिर में दर्शन करने की जो टाइमिंग है वो सुबह 5 बजे से दिन के 12 बजे तक है, और शाम के फिर 4 बजे से आप 9 बजे रात तक दर्शन कर सकते हैं। यहाँ हम लोग भवन पहुँच गए थे और यहाँ पे नहाने के लिए आपको सुविधा दी गई है, तो हम लोग सब लोग फ़्रेश हो लिए, फिर से नहा वहा के तैयार हो गए हैं और अब दर्शन के लिए जा रहे हैं। यहाँ आप मंदिर देखो कितना सुंदर लग रहा है, और ये रात अप्रॉक्स 7 बज रहे होंगे, और यहाँ पे आपको लॉकर में सामान अपना रखना होगा और मोबाइल और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लेके आप नहीं जा सकते हैं। तो मैंने फ़ोन को भी सबमिट कर दिया था, तो आगे का जो ब्लॉग है, अब मैं मंदिर से दर्शन करके लौट रही हूँ और अब हम लोग भैरव बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं।
हम लोग भैरव बाबा के भी दर्शन कर लिए और अभी रात के 2:30 बज रहे हैं। तो बस हमारी जर्नी यहाँ तक की थी और आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और हम लोग नहा के फ़्रेश हो गए हैं और रात को हम लोग दर्शन कर लिए थे माता रानी और भैरव बाबा का। उसके बाद हमने स्टे नहीं करा वहाँ पे और नाइट को ही हम वहाँ से चल दिए कटरा के लिए और पूरी रात हम चलते हुए आए हैं और पैर और बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। रात को हम सो भी नहीं पाए क्योंकि जब हम दर्शन करके निकले थे भैरव बाबा का तो उस टाइम पे 3 बज रहे थे सुबह के, और या फिर आप बोलो रात के 3 बज रहे थे और वहाँ से उस टाइम पे रुकना हम लोगों को सूटेबल नहीं लगा क्योंकि 3 बजे रुक के फिर 6 बजे वापस चलना तो सुबह धूप हो जाती तो चलने में भी प्रॉब्लम होती। तो हमने नाइट में ही डिसाइड किया कि नाइट में ही चलेंगे और सुबह तक पहुँच जाएंगे। लेकिन ऑल दो हम लोगों को कटरा पहुँचते पहुँचते 8:30 हो चुके थे सुबह के और हम लोग अर्धकुमारी तक तो पैदल ही चलते हुए आए हैं। उसके बाद सबकी तबीयत ख़राब लग रही थी क्योंकि रात भर हम सोए नहीं थे और इतना चलते चलते आते आते पैर में बहुत पेन हो रहा था और बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। तो हमने अर्धकुमारी से हॉर्स राइडिंग करी और वहाँ से फिर हम आए हैं और कटरा आने के बाद फिर मैं बिल्कुल भी हालत में नहीं थी कि मैं उठ के फ़्रेश हूँ या फिर ब्रश करूँ बिकॉज़ बहुत ज़्यादा बॉडी पेन और बहुत थकान हो रही है, अभी भी हो रही है। आपको फेस से आई गेस लग रहा होगा। और तो फिर मैं आके सो गई थी और अभी हम लोग सब लोग तैयार हो गए क्योंकि आज ही हमारी ट्रेन है रिटर्निंग के लिए दिल्ली के लिए। तो हम लोग सब तैयार हो गए हैं और 12 बजे हम चेकआउट करेंगे यहाँ से। तो आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मैं नाइट की वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत सही नहीं लग रही थी तो फिर मैंने व्लॉगिंग नहीं करी और कैमरा और सारी चीज़ें लॉकर में हमने सबमिट कर दी थी तो उसको निकाल भी नहीं सकते थे। तो जहाँ तक मुझसे पॉसिबल हो पाया मैंने वो वीडियो बनाई है। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। के लिए बाय।